देखिए दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था आपके मेटल को हार्ड करने का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें हम धातु को क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। ठीक है। और गर्म करने के पश्चात उसको ठंडा करते हैं और उस विधि के द्वारा आपका क्या कर दिया जाता है, आपका उसको ठंडा कर दिया जाता है। और ठंडा होते ही आपका क्या होता है दोस्तों, उसमें जो कार्बन होता है वो आपका ऊपरी सतह पर आ जाता है और उसको ठंडा करते ही वो वहीं के वहीं चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कार्बन है वो ऊपरी सतह पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें नॉर्मली अभी तक हमने क्या किया था, पूरे पार्ट को हार्ड किया था। ये आपका पूरा पार्ट है स्टील का, और इस पूरे पार्ट को, ऑल पार्ट्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑल पार्ट को हार्ड किया जाता है। ठीक है, ऑल पार्ट को क्या किया जाता है, आपका हार्ड किया जाता था। लेकिन उनमें आपके कार्बन की मात्रा बहुत ठीक ठाक थी, उनके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जिनमें आपके कार्बन की मात्रा आपके बहुत कम होती है, ठीक है, मैंने आपको कल उसमें भी बताया था, जैसे कि आपका लो कार्बन स्टील है। ठीक है, लो कार्बन स्टील, या फिर हम उसको कह सकते हैं आपके मीडियम कार्बन स्टील, है ना। इनमें जब आपके कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लौ में तो आपके बहुत कम होती है, जैसे अपने 0.15% से आपके कितना होता है, 0.3% तक आपका कार्बन होता है। तो 0.15, 0.16, 0.17 इस प्रकार के जिनमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उनको हम हार्ड तो कर नहीं सकते, पूरे पार्ट को तो हार्ड नहीं किया जा सकता, केवल उसकी सतह, भाई जिस सतह पर आपका ज्यादा घर्षण होगा केवल उसी सतह को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, हार्ड कर दिया जाता है। भाई जैसे मान के चलो ये कोई पार्ट की सरफेस है और इस सरफेस पर आपका क्या है, इसको आपको हार्ड करना है, केवल इस सतह को। यहां पर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर वाली सतह पर आपका फ्रिक्शन रहेगा या फिर इस पर घर्षण रहेगा, तो हमारा ये ऊपरी सतह आपके घिसे नहीं, क्योंकि इधर नीचे से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीचे से जरूरी नहीं है वो आपके हार्ड हो, है ना, कठोर करना पड़े हमें, क्योंकि नीचे आपके क्या है, केवल संपीड़न बल लग रहे हैं, है ना, दबाव। लेकिन ऊपर आपका क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण आपका खरोंच भी लग सकती है। तो हम किसी भी पार्ट को जहां पर ऊपरी सतह होती है उसकी, उसको ही केवल आपका क्या किया जाता है दोस्तों, कठोर किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अब तक जो हमने पढ़े थे वो केवल आपके हार्डनिंग का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने आपके पूरे पदार्थ को हार्ड किया था। लेकिन जिनमें आपके कार्बन की मात्रा कम होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अलग से प्रोसेस यूज में लेते हैं, और उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका सरफेस हार्डनिंग या फिर आपके केस हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, आपका सरफेस हार्डनिंग या फिर आपका केस हार्डनिंग। देखिए दोस्तों, सरफेस हार्डनिंग या फिर हम कह सकते हैं इसमें सरफेस हार्डनिंग के साथ साथ इसको आपका क्या कह दिया जाता है, केस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग बात एक ही है, चाहे तो आप सरफेस हार्डनिंग कहो चाहे आप केस हार्डनिंग कहो। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जिनमें आपके कार्बन का मात्रा आपके बहुत कम होती है। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके पता होना चाहिए आपको, कि जिनमें कार्बन की मात्रा आपके बहुत कम होती है, जिनमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। अब कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि आपका लो कार्बन स्टील है, LCS बोल देंगे इसको, आपका WI है, रॉट आयरन, पिटवा लोहा में भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो पिटवा लोहा होता है उसमें भी आपके कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्बन की मात्रा आपके जिनमें बहुत कम होती है, उनको पूरा हार्ड ना करके केवल उनकी एक सरफेस को या पृष्ठ को आपका क्या किया जाता है, आपका कठोर किया जाता है। अब केस से भी समझ में आ रहा होगा, केस से मतलब बाल, मतलब बहुत पतली आपके सींट्स को अपने क्या करना है, अपने को जैसे कोई पार्ट है उसको बहुत कम गहराई तक, जैसे ये मान के चलो ये कोई पार्ट था आपका, और इसको अपन 1 या 2 या 3 mm तक हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी सरफेस को इसको क्या कर दिया जाता है, आपका कठोर कर दिया जाता है। इस पार्ट को अपन क्या नहीं कर सकते,
इस पार्ट को आप क्या नहीं कर सकते, आपके कठोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप पूरा कठोर नहीं कर सकते, केवल इसकी एक सरफेस को ही हम क्या कर पाते हैं, कठोर कर पाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो दोस्तों, हमारे पास में काफी सारे कार्बन की कंटेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी में आपका 0.5% होगा, किसी में 0.6 होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हार्डनिंग का प्रोसेस यूज में लिया था, सबसे पहले हार्डनिंग का जो प्रोसेस यूज में लिया था वो कौन सा था दोस्तों? सबसे पहले हमने लिया था दोस्तों केस हार्डनिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने जो आपका लिया था वो कौन सा था, आपका केस हार्डनिंग का था, ठीक है दोस्तों। और केस हार्डनिंग में इसी को हम बोल देते हैं आपका कार्बोराइजिंग। क्या कह दिया जाता है आपका? कार्बोराइजिंग, ठीक है दोस्तों, कार्बोराइजिंग, ठीक है। कार्बोराइजिंग के साथ साथ देखो, कार्बोराइजिंग में हमने सबसे पहले दोस्तों आपके ठोस पदार्थों का प्रयोग किया था उसको कठोर करने के लिए, है ना। तो इसमें अपने प्रोसेस थे आपका, सबसे पहला आपका पहला था, हमने पैक कार्बोराइजिंग का प्रयोग किया। पहला जो था दोस्तों वो कौन सा था आपका? पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है। पैक कार्बोराइजिंग के बाद में दूसरा जो पॉइंट था आपका वो कौन सा था आपका? वो था आपका द्रव। और जब द्रव से भी हमारे जो इसको मॉडिफिकेशन किया ठोस से, फिर हमने किस में ले लिया आपका? द्रव में ले लिया। और द्रव में लेने के बाद दोस्तों इसको हम बोल देते हैं आपके द्रव कार्बोराइजिंग, ठीक है, द्रव कार्बोराइजिंग कह दिया जाता है। और तीसरा जो पार्ट है आपका वो कौन सा होता है दोस्तों? तीसरा जो पार्ट है द्रव कार्बोराइजिंग के साथ साथ फिर हमने गैस का प्रयोग करके देखा, तो उसमें हमने आपका देख लिया, उसमें आपके गैस कार्बोराइजिंग आ जाती है, ठीक है, गैस कार्बोराइजिंग। तो इसके बाद में अगर हम देखते हैं गैस कार्बोराइजिंग, फिर इसमें आपके क्या है, कुछ अपने विशेष पार्ट थे जो इनसे नहीं कर पा रहे थे अपन। जैसे एलॉय स्टील के लिए स्पेशली उसके महंगे पार्ट होते हैं, और ये जो प्रक्रिया है बहुत आपके क्या है, निल प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए हम आपका दूसरा जो प्रोसेस हमने लिया था वो आपका ले लिया। इसमें जो दूसरी विधि है आपके वो होती है आपके नाइट्राइडिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरी कौन सी होती है आपके? नाइट्राइडिंग आपके मेथड होता है, ठीक है, नाइट्राइडिंग। फिर इसके बाद में हमने इसको और भी मॉडिफाई किया, क्योंकि इसमें आपके जो गैसें यूज में ली जा रही थी वो आपके बहुत हानिकारक थी। तो इसकी जगह पर फिर हमने तीसरा और प्रोसेस यूज में लिया, और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं दोस्तों साइनाइडिंग। उस प्रोसेस को आपका क्या कह दिया जाता है? आपका साइनाइडिंग कह दिया जाता है, ठीक है। साइनाइडिंग भी हमारी तीन प्रकार की थी दोस्तों। सबसे पहले तो आपके कौन सी थी? वही आपके भाई, एक तो आपके द्रव, एक आपके छिड़कन, और एक आपके गैस, ठीक है। तीन प्रोसेस थे आपके, एक आपके गैस का था, मतलब गैस साइनाइडिंग, द्रव साइनाइडिंग, और छिड़कन साइनाइडिंग। आजकल हमारे पास में ज्यादातर अपन गैस साइनाइडिंग का प्रयोग करते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आप देखिए इसके बाद में आपका अगला जो है, फिर इससे भी आपका काम नहीं चला, मतलब इनमें सब में समय ज्यादा ही लग रहा था, और सब में लगभग भट्टी का प्रयोग किया जा रहा था। हमने ये सोचा कि हम क्यों ना भट्टी को हटा दें, क्योंकि भट्टी वाला प्रोसेस आपका बहुत महंगा पड़ रहा था। इसीलिए हमने क्या किया, इसके स्थान पर दोस्तों, इसके स्थान पर हमने आपका एक ले लिया फ्लेम हार्डनिंग। एक प्रोसेस और लिया हमने, जैसे हम बोल देते हैं आपका फ्लेम हार्डनिंग। लेकिन फ्लेम हार्डनिंग से अपने समस्या आई इसमें थोड़ी बहुत, क्या कि छोटे पार्ट्स थे उनको आपका सतह कठोरीकरण करना आपका संभव नहीं हो रहा था। तो इसको भी हमने मॉडिफिकेशन करके आपका क्या बना दिया, आपका अगला जो पॉइंट था दोस्तों वो थी आपकी इंडक्शन हार्डनिंग। अपना जो ये था दोस्तों, ये क्या था आपका? इंडक्शन। अगला जो पॉइंट था आपका वो था आपका इंडक्शन हार्डनिंग। ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हो ये केवल सतह को कठोर करने के लिए आपके हम प्रयोग में लेते हैं। भाई हमने जितने भी आपके ये देखे हैं, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग या साइनाइडिंग, और आपके फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, ये सभी दोस्तों आपके किसके काम में लिए जाते हैं? केवल किसी भी सरफेस को, पृष्ठ को आपके कठोर करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से की जाती है, आपके कार्बोराइजिंग किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लेते हैं आपका कौन सा? कार्बोराइजिंग। सबसे पहले आपका कौन सा लिया जाता है? आपका कार्बोराइजिंग लिया जाता है। और कार्बोराइजिंग में भी हमने आपका देखा था भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोराइजिंग आपके तीन प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बताई थी अभी।
कार्बोराइजिंग, और इसमें पहला पॉइंट है आपका पैक कार्बोराइजिंग का। पैक कार्बोराइजिंग किस प्रकार से की जाती है? तो देखिए दोस्तों, पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है। अगर हम पैक कार्बोराइजिंग की अगर हम बात करें, तो पैक कार्बोराइजिंग में क्या होगा कि हम उसको पैक करेंगे। भाई अपने पास में कोई भी स्टील का पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों, ये कोई आपका स्टील का पार्ट्स है, और इसको हमें क्या करना है दोस्तों, इसको कठोर करना है। इसकी एक सरफेस को जहां पर आपका घर्षण अधिक रहता है, उस वाले पोर्शन को हमें क्या करना है, आपका कठोर करना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आपका क्या करना है, कठोर करना है कुछ गहराई तक। क्योंकि इनमें आपका एक तो पता चल गया होगा आपका दोस्तों कि इसमें पूरे पार्ट को तो कठोर करना संभव है नहीं, है ना। तो उसके केवल कुछ भाग को ही हम क्या करते हैं, आपका हार्ड किया जाता है ना। तो इसीलिए तो इसको सरफेस हार्डनिंग, पहला पॉइंट तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए हम करेंगे कैसे, क्योंकि कठोरता जो होगी वो आपके किस पर निर्भर करेगी प्यारे दोस्तों, बताइए। कठोरता आपके निर्भर करती है, आपके किस पर निर्भर करती है बताइए। कठोरता आपके निर्भर करती है कार्बन की मात्रा पर। तो हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन प्रविष्ट करा दें कुछ गहराई तक। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस पार्ट की सरफेस में गर्म करके इसमें कण दूर दूर हो जाएंगे, और आपके नीचे से जो कार्बन के कण होंगे वो इस सरफेस में आपके अंदर गहराई तक प्रवेश करेंगे। जितनी गहराई तक आपके कार्बन के कण जाएंगे उतनी गहराई तक आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कठोर होगा या नहीं होगा बताइए। तो उतनी गहराई तक आपका ये पार्ट क्या हो जाता है, आपका कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अब। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले अगर आप देखते हो, हमारे पास में इसमें एक आपकी फर्नेंस होती है पैक, एक प्रकार से बक्सा टाइप में आपका क्या होता है दोस्तों। यहां से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपका ये बक्सा टाइप में अपने पास में क्या होता है, आपका ये कोई पार्ट है आपका बक्सा टाइप में। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से इसको वो कर दिया जाता है पैक। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी है आपके पार्ट्स को रख देते हैं, जैसे जिनमें कार्बन आपका उपस्थित रहता है ऐसे उनको आपका क्या कर दिया जाता है, आपका इसके अंदर रख दिया जाता है। जैसे पहले तो हमने मान के चलो हड्डियां का चूरा जिनमें कार्बन पाया जाता है ना, हड्डियों का चूरा यहाँ पे ले लेंगे, या फिर आपका कोयला ले लिया जाएगा, कोयले में भी होता है आपका, या फिर आपका चमड़ा ले लिया जाता है ना, चमड़े के स्थान पर आपका सोडियम भी ले लिया जाता है ना। इस प्रकार से आपके जिन पदार्थों में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका कार्बन पाया जाता है, कार्बन युक्त पदार्थों को अपन क्या करते हैं, इसमें आपके चूर्ण बना के इसके ऊपर रख देते हैं। और जिस पार्ट को आपको क्या करना है, हार्ड करना है, जिस सरफेस को, उसको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, आपका रख दिया जाता है। ये कोई आपका पार्ट हो गया, और इसको आपको क्या करना है, कठोर करना है। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के पश्चात क्या होगा, इसमें से आपके कार्बन जो उपस्थित होगा इनमें, आपके गर्म होके कार्बन ऊपर उठने लगेगा, है ना, और पार्ट भी आपका गर्म हो जाएगा। तो इसकी इस सरफेस में क्या होगा दोस्तों, इस सरफेस में आपके कार्बन प्रविष्ट करना स्टार्ट कर देगा। भाई इसमें आपका कार्बन प्रविष्ट करेगा इनमें से निकल के, और जितनी गहराई तक आपका कार्बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे तो सतह पर कार्बन इकट्ठा हो जाएगा अधिक मात्रा में, और ये पार्ट कठोर हो जाएगा। प्रोसेस तो सिंपल सा इतना ही होता है आपका। ठीक है, और इसमें कोई खास ऐसी बात है नहीं आपके। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस प्रकार का आपका एक बक्सा होता है, और उस बक्से को अपन भट्टी के अंदर रख देते हैं, और भट्टी के अंदर आपके दोस्तों रखने के पश्चात गर्म करते हैं, तो इसमें कार्बन युक्त पदार्थों में से कार्बन इसके सतह पर क्या हो जाता है, आपका प्रविष्ट कर जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पैक कार्बोराइजिंग में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से आपके पदार्थ जो हैं प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसमें कार्बन युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें अगर हम देखते हैं तो कार्बन युक्त जो पदार्थ होते हैं, कार्बन युक्त पदार्थ जैसे आपके हम देखते हैं चमड़ा, आपका कोयला, या फिर हम कह देते हैं दोस्तों आपका और क्या होता है, आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर। इसके बाद अगर हम देखते हैं
तो दोस्तों चूना पत्थर के अलावा और भी होते हैं आपके। हड्डियों में भी आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम, और कैल्शियम में कार्बन उपस्थित होता है। हड्डियां का चूरा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कार्बन युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं और इनको इस भट्टी में रख देते हैं। अब दूसरी चीज, इसका टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो इसके टेम्परेचर की अगर बात की जाए आपसे कि कितना टेम्परेचर रखा जाता है, तो आपका दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो टेम्परेचर है पार्ट को गर्म करने का, इसमें पार्ट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 960 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं। ताप पर आपका क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस ताप पर हम इसको क्या कर देते हैं, आपका गर्म कर दिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, गर्म हो गया आपका। और गर्म करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें आपका पूछ लेगा आपसे कि कितनी गहराई तक, भाई मान के चलो उसमें कितनी गहराई तक या कितने एमएम मोटाई तक उसको हार्ड किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके द्वारा अपन 1 एमएम गहराई तक पार्ट को क्या कर देते हैं, आपका कठोर कर दिया जाता है। इसके द्वारा 1 एमएम गहराई तक, गहराई तक आपका क्या कर दिया जाता है, आपका तक पार्ट को हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 एमएम गहराई तक हमने पार्ट को क्या कर दिया, आपका हार्ड कर दिया। अब बात आती है कि इसमें जो आपके कार्बोराइजिंग हम यूज में ले रहे हैं, सतह कठोरीकरण का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसमें सबसे मेन चीज है कि भाई कितने समय तक, तो लगभग इसमें इसमें भट्टी में जो गर्म किया जाता है पार्ट को, 5 घंटे तक आपका लगातार इस ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें आपके क्या करते हैं दोस्तों, 5 घंटे तक इसको क्या करते हैं, आपका पार्ट्स को क्या किया जाता है, पार्ट्स को गर्म किया जाता है। और गर्म करने के पश्चात हम क्या कर देते हैं, आपके गर्म करने के पश्चात उसको ठंडा कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सरफेस जो है हार्ड हो जाएगी। पश्चात ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके जो कठोरीकरण, जो सतह का कठोरीकरण होता है, वो किस चीज पर निर्भर करेगा। सबसे पहली चीज ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके सतह कठोर हो रही है वो कम होगी या ज्यादा होगी, वो किस चीज पर निर्भर करेगी। तो वो निर्भर करेगी दोस्तों एक तो टेम्परेचर पर, कि भाई कितने ताप पर आप उसको गर्म कर रहे हो। जितना ताप आपका बढ़ता जाएगा तो उतनी ही गहराई तक आपका कार्बन उसके अंदर प्रविष्ट करेगा या नहीं करेगा, बताइए, है ना। तो मेन चीज ये है कि वो आपके किस पर निर्भर करता है, एक तो गर्म करने पर, है ना, ताप पर, और एक आपका समय पर। ठीक है, तो दूसरी चीज आपके इसमें हम अगर बात करें, इसमें सतह कठोरीकरण कि कितनी सतह आपके कठोर होगी, सतह कठोरीकरण किस पर निर्भर करेगी, सतह कठोरीकरण जो है वो आपके किस पर निर्भर करेगी दोस्तों, आपके तापमान पर। तापमान वह किस पर निर्भर करेगी, आपके समय पर निर्भर करती है कि कितने समय तक आप गर्म कर रहे हो, समय पर निर्भर करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें अगर तापमान अधिक हुआ तो आपके सतह ज्यादा कठोर होगी या कम कठोर होगी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो पार्ट आपका क्या है, अंदर तक हीटेड हो जाएगा और अंदर ज्यादा गहराई तक आपका कार्बन उसमें प्रवेश कर जाएगा। ज्यादा समय लेंगे तो सीधी सी बात है, ज्यादा समय ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, तब भी पार्ट ज्यादा ही गर्म होगा, और जितना ज्यादा गर्म हो जाएगा उतने अंदर गहराई तक आपका कार्बन प्रवेश कर जाएगा और उतनी गहराई तक आपका क्या हो जाएगा, पार्ट जो है आपका हार्ड या कठोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम अगला पॉइंट देखें दोस्तों, 3 4 5, इसमें देखिए आपका, यदि जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा दोस्तों, वैसे वैसे पार्ट्स की कठोरता की गहराई भी क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, बढ़ती जाएगी। गहराई बढ़ती जाती।
अब बात आती है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज नोट लगा के आपको ध्यान रखना है, आपके लौ कार्बन स्टील के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिनमें आपके लौ कार्बन होता है, लौ कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, देखिए इसमें हमें भट्टी का भी प्रयोग करना पड़ रहा था, भट्टी के अलावा इसमें हमें अलग से पदार्थों का भी प्रयोग करना पड़ रहा था, नहीं करना पड़ रहा था क्या बताइए, कि भाई इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपके चमड़ा है, सोडियम, हड्डियों का चूरा और कोयला और चूना पत्थर, इनका हम प्रयोग कर रहे थे, है ना। तो इससे क्या है, प्रोसेस बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा था, और जो पार्ट है वो भी आपका काला हो रहा होगा, इसमें से कार्बन अगर बाहर निकल रहा है तो उससे खराब हो रहा होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, इसको अपन ने चेंज कर दिया। इसमें हमने क्या किया, फिर द्रव पदार्थ का यूज किया, इन ठोस पदार्थों को यूज ना करके हमने क्या किया दोस्तों, आपके द्रव पदार्थ का प्रयोग किया। तो फिर आपके दूसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या बन गया दोस्तों, द्रव कार्बोराइजिंग। आपका अगला जो पॉइंट बना वो क्या था दोस्तों, द्रव कार्बोराइजिंग, ठीक है, द्रव कार्बोराइजिंग। ठीक है दोस्तों, आपका अगला जो पॉइंट है वो कौन सा होगा दोस्तों, द्रव कार्बोराइजिंग। देखिए दोस्तों इसमें किस, पहली चीज तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें अपन क्या करेंगे, एक साइनाइड बाथ होता है ना, साइनाइड बाथ, इसको हम बोल देते हैं आपका क्या, एक प्रकार से साइनाइड बाथ बोल देंगे, ठीक है। और जो साइनाइड बाथ होता है इसमें अपन क्या करते हैं दोस्तों, आपके जिसमें आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और आपके सोडियम साइनाइड, इन तीनों का आपका क्या करते हैं अपन, इसमें मिश्रण यूज में ले लिया जाता है और उसको द्रव अवस्था में ले लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोराइड कार्बोनेट है, इसमें कार्बन तो होगा ही आपका। भाई इसके अंदर हम क्या भर देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसके अंदर आपका भर दिया जाता है आपका, कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो सोडियम साइनाइड, इस प्रकार के आपके पदार्थ इसके अंदर भर दिए जाते हैं, है ना, सोडियम साइनाइड। मैं इसमें कह सकता हूं कि आपके अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, देखो नॉर्मली इसमें कार्बन सतह पे आ जाएगा, और पार्ट होगा उसको अपन गर्म करके इसके अंदर रख देंगे, जिस सरफेस को आपका क्या करना होगा, कठोर, तो उसमें से कार्बन नीचे से प्रविष्ट कर जाएगा इसमें से, तो क्या होगा आपका, वो पार्ट कठोर हो जाएगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अपन अलग से क्या कर रहे हैं, कि अलग से आपका हड्डियों का चूरा या बक्से में बंद करना पड़ रहा है, वो समस्याएं तो कम हो गई इसमें। तो थोड़ा सा प्रोसेस वही है, गर्म करके आप क्या करो, उसको कार्बन प्रविष्ट कराओ और आप उसको ठंडा कर दो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में ठंडा करने के पश्चात आपका क्या हो जाएगा, पार्ट जो है आपका हार्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें साइनाइड बाथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए पूछ ले तो साइनाइड बाथ का प्रयोग करते हैं, बाथ का प्रयोग किया जाता है। फिर पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कौन कौन से पदार्थ यूज में लिए जाते हैं, तो आपका सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, सोडियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, तो सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड और आपके सोडियम कार्बोनेट, इन पदार्थों का आपका क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब इन पदार्थों को अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, इनको अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, साइनाइड बाथ में अपन इसको रख देंगे, और बाथ में रखने के बाद गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इसमें कार्बोनेट और क्लोराइड जो हैं, इनमें जो कार्बन उपस्थित होगा वो आपका यहाँ पर कार्बन इकट्ठा हो जाएगा ऊपर, और आपके जिस पार्ट को आपको हार्ड करना है वो इसमें आप रख दो, तो इसमें आप डुबोगे तो इसमें से ये कार्बन इसके अंदर प्रविष्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें उसमें आपके क्या हो रहा था, जो द्रव ठोस थी उसमें गहराई भी कम आ रही थी, इसमें गहराई भी बढ़ गई, और जो समय लग रहा था वो आपका कम लग रहा था इसमें पार्ट को हार्ड करने में। दूसरा, इसमें इतनी भट्टी का प्रयोग भी नहीं कर रहे थे, उसमें भट्टी का भी प्रयोग अलग से करना पड़ रहा था, बक्से का प्रयोग करना पड़ रहा था, है ना। तो सारी चीजों का उसमें आपका प्रयोग करना पड़ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन बात करें कि आपके कितने ताप तक इसको गर्म किया जाता है, भाई मेन चीज है कि इसको हम गर्म कितने पे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो रखा जाता है वो आपका कितना, इसमें आपका 850 से आपके 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, आपका गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका नॉर्मली
आपके द्रव कार्बोराइजिंग हो गई। अब गैस में हमने क्या किया था आपका, अब हमने गैस क्यों चेंज की, क्योंकि भाई गैस में आपके क्या होगा, आपके जल्दी हो जाएगा, आपका जो पार्ट है ना, जो पार्ट है वो आपका जल्दी हो जाएगा और उसमें ये द्रव वगैरह ये वाले प्रयोग नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके गर्म करके उसके ऊपर गैस प्रवाहित कर दी जाती है। और गैसें भी वो ली जाती हैं आपकी जिनमें आपके क्या होता है दोस्तों, कार्बन उपस्थित होता है, जिनमें आपके कार्बन उपस्थित होता है उन गैसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में तीसरा जो हमने इसको मॉडिफिकेशन और करके देखा तो कौन सा था दोस्तों, आपका आपका था गैस साइनाइड, गैस कार्बोराइजिंग। तो देखिए दोस्तों, गैस कार्बोराइजिंग में आपका क्या होता है, गैस कार्बोराइजिंग देखिए गैस कार्बोराइजिंग किस प्रकार की होती है आपकी, इसमें केवल आपका क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करते, आपके एक बक्से में रख दिया जाता है पार्ट को और उसको आपके 1035 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है लगातार। और जब उसको गर्म करते हैं तो उस बक्से में ऐसी गैसें प्रभावित की जाती हैं उसके अंदर कि आपके जिनमें कार्बन जो है वो आपका उच्च मात्रा में क्या हो, आपका उपस्थित हो। ठीक है, कार्बन क्या हो, आपका उच्च मात्रा में आपका उपस्थित होता है। तो गैस कार्बोराइजिंग में आपके उच्च मात्रा में कार्बन युक्त गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी गैसें होती हैं जिनमें आपके क्या होता है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखिए आप, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें पहली चीज तो कार्बन युक्त गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, अपन क्या करेंगे, अब यहां पर एक मान के चलो कोई बॉक्स ले लिया आपका, ये बॉक्स हो गया और जिस पार्ट को आपको यहां से अपन ने एक पाइप लगा दिया इसमें इस प्रकार से। ठीक है, और यहां से जो गैसें होंगी वो प्रवाहित कर दी जाएंगी और यहां से इसको भट्टी में रख दिया जाएगा और इसमें अपन जिस पार्ट को हार्ड कर रहे हैं उसको रख दिया और जब इसको आपके कितने 900 या आपके 1035 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, तो इसमें आपके कार्बन और लोहे के कण अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर गैप बन जाएगा और ऊपर से कार्बन युक्त गैसों को आपके इसमें क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और कार्बन इनमें से निकलकर आपका क्या होगा, इसके अंदर सतह के अंदर प्रविष्ट कर जाएगा और सतह आपकी कठोर हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है आपका, है ना, कुछ इसमें ज्यादा खास कुछ, इसमें कार्बन युक्त गैसों के नाम पूछ लिए जाते हैं तो कार्बन युक्त गैसों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें कार्बन युक्त गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन युक्त गैसों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी गैस होती है आपकी, इसमें आपके ब्यूटेन होती है। ठीक है, इसमें आपके प्रोपेन होती है, आपके मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीथेन, इनमें आपके क्या होते हैं, एथीन होती है आपकी। ये जो गैसें होती हैं इनमें कार्बन का मात्रा आपने पढ़े होंगे ना, CH4, है ना, ये होते हैं आपके एथेन, मेथेन, है ना। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें अगर हम बात करें तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों को अपन क्या करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली हमें पार्ट को क्या करना है दोस्तों, कठोर करना है, हार्ड करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, गर्म कर दो और गर्म करने के पश्चात उस पर कार्बन युक्त गैसें छोड़ दो तो कार्बन युक्त गैसों में से कार्बन निकल के उस सरफेस में क्या हो जाएगा, आपका प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के पश्चात आपका क्या हो जाएगा, वो पार्ट आपका कठोर हो जाएगा। बस सीधा सा प्रोसेस है। टेम्परेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितने ताप पर इसको गर्म किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, आपका 1035 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम क्या करते हैं, आपका गर्म करते हैं, ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने टेम्परेचर ले लिया। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था आपका, ये प्रोसेस तो था आपका किसका, ये प्रोसेस था आपका केवल द्रव कार्बोराइजिंग का। और इनमें लगभग अपन 1 mm या 2 mm तक हम पार्ट को क्या कर सकते हैं, आपका हार्ड किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा गहराई तक नहीं करते हैं, लगभग 1 mm करते हैं अपन इसमें। लेकिन इसमें हमने पहले जो ठोस वाली पैक वाली कार्बोराइजिंग ली थी उसमें ज्यादा डिफिकल्टीज थी, उसको थोड़ा कम करके हमने द्रव बनाया, द्रव को भी थोड़ा सा हमने कम कर दिया इसकी डिफिकल्टीज को, तो आपका कौन सा बन गया दोस्तों, गैस कार्बोराइजिंग आपका तैयार
हो गया। लेकिन इनसे भी आपका काम नहीं चला क्योंकि कुछ महंगे पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने आगे का प्रोसेस आपका देखा जिसे अपन बोल देते हैं आपका नाइट राइडिंग। ठीक है, नाइट राइडिंग को पढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अपना हमने सतह कठोरीकरण में पहला टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया था जो पैक कार्बोराइजिंग का था। उसमें क्या है, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जैसे एलॉय स्टील को जो मिश्रित इस्पात वाले पदार्थ है उनको हार्ड नहीं किया जा रहा क्योंकि वो थोड़े से महंगे भी होते हैं, जिससे उनकी पार्ट सरफेस जो होता है वो आपका खराब भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने आपका एक नया प्रोसेस लिया, और वो प्रोसेस था दोस्तों, वो आपका कौन सा था, वो था आपका नाइट राइडिंग का। जो प्रोसेस था आपका वो कौन सा था दोस्तों, नाइट राइडिंग का। देखिए नॉर्मल प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, वही गर्म करके आपके क्या है गैसों का प्रयोग करेंगे, नाइट राइडिंग मतलब इसको हम बोल देते हैं आपका नाइट राइडिंग। ठीक है, पहली चीज तो नाइट राइडिंग में सबसे पहली चीज कि आपके इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सबसे पहली चीज आपका कि नाइट राइडिंग का हम जो उपयोग करते हैं वो आपके किसके लिए किया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नहीं है आपका, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, वही है, गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात जो कार्बन होगा वो ऊपर आ जाएगा, या फिर कार्बन युक्त पदार्थ छोड़ दिए जाएंगे और उसको तुरंत ठंडा कर देंगे, सरफेस में कार्बन प्रवेश कर जाएगा और धातु आपके कठोर हो जाएगी। यही सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी का हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो प्रयोग है दोस्तों, इसका प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है आपका एलॉय स्टील के लिए, स्पेशली आपके मिश्रित इस्पात। एलॉय स्टील का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्रित इस्पात। अब देखिए मिश्रित इस्पात कौन कौन से होंगे स्टील में, है ना। अब बात आई कि भाई मिश्रित इस्पात कौन कौन से होंगे, अगर स्टील में आप जो धातु मिला दोगे वही आपके क्या हो जाएगी, आपकी इस्पात बन जाएगी। जैसे अगर स्टील में निकेल बना मिला दिया तो निकेल स्टील, है ना। स्टील में यदि आपने निकेल मिला दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आपके निकेल स्टील का आ जाएगा। अगर आपने क्या मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, आपका क्रोमियम स्टील बोल देंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपका, अगर आपने क्या मिला दिया इसमें, निकेल और क्रोमियम दोनों मिला दिए, तो आपके क्या कहलाएगी, आपकी निकेल क्रोमियम स्टील कहलाएगी, है ना। निकेल क्रोम स्टील, क्रोम स्टील। ठीक है, निकेल क्रोम स्टील मतलब एसएस बेदाग इस्पात बोल देते हैं। अगर मैग्नीज मिला दिया तो मैग्नीज स्टील। मतलब आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी ऑप्शन आ जाए जिसमें आपके स्टील में कुछ ना कुछ दूसरी धातु आपके पदार्थ मिलाया गया हो तो वो आपके मिश्रण हो जाएगा, और मिश्रण हो जाएगा तो उसको मिश्रित इस्पात बोलेंगे, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मिश्रित इस्पात के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें अपन गैस का प्रयोग करते हैं, पार्ट को गर्म किया और उसके ऊपर गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट राइडिंग से आपका क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से आपके नाइट राइडिंग की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन में नाइट्रोजन भी होगा, आप तो तुरंत उसमें नाइट्रोजन करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं ली जाती, उसमें आपके अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर गैस की बात करें तो इसमें कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, इसमें अमोनिया गैस प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, अमोनिया। अमोनिया गैस NH3 जो हानिकारक भी होती है, आजकल बर्फ फैक्ट्री जो होती है उनमें अपन कूलेंट के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, आपके अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, गैस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात कि भाई इसको गर्म करते हैं तो भट्टी में करते हैं, तो उस भट्टी का नाम है दोस्तों मफल फर्नेस, और उसको हीट रेजिस्टेंस बनाया जाता है, मतलब ऊष्मा प्रतिरोधी, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाए ऐसी उसको हीट रेजिस्टेंस करके बनाते हैं। और भट्टी का नाम भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादातर मफल फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें आपके पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, इसमें पार्ट्स को किसमें गर्म किया जाता है दोस्तों, पार्ट्स को मफल भट्टी या मफल फर्नेस में क्या किया जाता है, आपका गर्म किया जाता है। मफल फर्नेस में, मफल फर्नेस में आपके गर्म किया जाता है। ठीक है, अब गर्म किया जाता है तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने ताप पर इसको अपन गर्म करते हैं, है ना। टेम्परेचर भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको इसमें टेम्परेचर जो रखा जाता है वो आपका 550 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 610 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक हम क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। और कितने टाइम तक करते हैं, 25 घंटे तक आपका लगातार पार्ट को क्या किया जाता है, आपका
गर्म किया जाता है। अब जब गर्म करने के बाद उस पर आप अमोनिया गैस छोड़ोगे तो अमोनिया में उपस्थित आपका कार्बन जो होगा वो आपका किस में प्रविष्ट कर जाएगा, उसमें धातु में। लेकिन उस पर अमोनिया को छोड़ेंगे ना जब गर्म आपके एलॉय स्टील पे, तो वो क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके उस पर एक परत जमा देता है ना, स्केल पपड़ी जमा देता है। तो ये दिक्कत आ रही थी इसमें। दूसरा, अमोनिया जो गैस थी वो आपकी हानिकारक होती है, उसको हटाने के लिए अपन फिनिशिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे लैपिंग, होनिंग, सरफेस फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग, ऐसे आपके बफिंग की क्रिया होती है जो सरफेस फिनिश करने के काम आती है। तो इसमें आपका जो पार्ट था आपका, उसको हमें सरफेस फिनिश करना था, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें क्या होता है आपका मफल फर्नेस, और इसमें फर्नेस को आपका कैसा है, फर्नेस होती है, फर्नेस जो होती है वो आपके हीट रेजिस्टेंस होती है। कैसी होती है आपकी, हीट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस। ऊष्मा प्रतिरोधी भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा प्रतिरोधी भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भट्टी का प्रयोग किया जाता है। कोई बात नहीं, ऊष्मा प्रतिरोधी भट्टी का प्रयोग कर लिया और इतने ताप तक इतने पे गर्म कर लिया, अमोनिया गैस छोड़ दी। अमोनिया गैस छोड़ने के पश्चात इस पर पपड़ी जम जाती है, ठीक है। तो उसे किस क्रिया के द्वारा आपके दूर किया जाता है, इसमें अगर हम बात करें तो आपके किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, इसमें आपका गर्म किया जाता है। पहली चीज तो इसमें आपके जो पार्ट होता है आपका ऊष्मा प्रतिरोधी करते हैं अपन इसको, कि जब स्टील के पार्ट्स पर, स्टील के पार्ट्स पर अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, NH3 अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर परत जम जाती है, उसके ऊपर परत जम जाती है, ठीक है। अब परत जम जाती है तो इसे हटाने के लिए, इसे हटाने के लिए क्या किया जाता है आपका दोस्तों, बफिंग की क्रिया की जाती है। किसकी की जाती है, आपके बफिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि कितनी गहराई तक इसको आपका हार्ड किया जा सकता है। तो देखिए इसको हार्ड किया जा सकता है दोस्तों 0.4 mm गहराई तक पार्ट को क्या किया जा सकता है, आपका पार्ट को हार्ड किया जा सकता है, मतलब कठोर किया जा सकता है, हार्ड किया जा सकता है, ठीक है। यह आपका नाइट्राइडिंग का प्रोसेस था, और नाइट्राइडिंग के प्रोसेस में ज्यादा नहीं है, 0.4 mm तक गहराई तक हम पार्ट को हार्ड कर पाते हैं इसके द्वारा। दूसरा आपका एलॉय स्टील के लिए, स्पेशली इसको एलॉय स्टील के लिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके मिश्रित इस्पात के लिए, अपन मिश्रित इस्पात के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका नाइट्राइडिंग का प्रयोग किया जाता है। आपके निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल क्रोम स्टील, मैग्नीज स्टील, है ना, हाई स्पीड स्टील, तो इसमें काफी सारी स्टील हो जाती है। जैसे HSS की बात करें, ये भी आपके क्या मिश्रित इस्पात है ना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टंगस्टन मिला दिया तो टंगस्टन स्टील हो जाएगा। इसमें जो गैस प्रयोग में ली जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों, अमोनिया गैस प्रयोग में ली जाती है। इसमें पार्ट्स को मफल फर्नेस में रखा जाता है। दूसरा, रख के आपके 510 से 610 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 घंटे तक आपका गर्म किया जाता है। और फर्नेस जो होती है वो हीट रेजिस्टेंस की, उसकी ऊष्मा आपके बाहर नहीं जाए, उसको अपन बोल देते हैं ऊष्मा प्रतिरोधी, ठीक है दोस्तों। और इसमें जब स्टील के पार्ट्स पे अपन क्या करते हैं, अमोनिया गैस छोड़ते हैं, तो क्या होता है उस पर एक पपड़ी जम जाती है। अब उसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि सरफेस तो आपके फिनिश चाहिएगी आपको, और जब सरफेस फिनिश आपको चाहिए तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए फिर हमें उस फिनिशिंग की क्रिया करनी पड़ेगी। और जो फिनिशिंग की क्रिया की जाती है उसको आपका कहा जाता है बफिंग, ठीक है, बफिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है। बफिंग के द्वारा उस स्केल या पपड़ी को हटा दिया जाता है। अब इसमें जो समस्या आ रही थी अमोनिया, इसके द्वारा अपन पार्ट को हार्ड कर रहे थे, तो इसमें दिक्कत आ रही थी दोस्तों कि अमोनिया गैस आपके क्या होती है, अमोनिया जो गैस होती है वो आपके ज्यादा हानिकारक होती है। जो ऑपरेटर काम कर रहा होता है उसको, वो जहरीली गैस है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, कुप्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर हमने आपके एक नया प्रयोग किया जिसको हम साइनाइडिंग बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला कौन सा था आपका, साइनाइडिंग का प्रोसेस था। अगला जो होता है आपका साइनाइडिंग,
ठीक है। और साइनाइडिंग के प्रोसेस में क्या था आपका, इसमें आपके साइनाइडिंग में क्या करते हैं, हमने एक तो द्रव लिया था, तो उसमें एक ठोस लिया था, छिड़कन जो विधि है ना, और एक आपके गैस साइनाइडिंग, तीन विधियां थी, लेकिन आजकल ज्यादातर गैस वाली प्रचलित है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वही इसमें क्या होता है आपका, साइनाइडिंग में अभी आपके दो गैसें प्रयोग में ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, साइनाइडिंग में भी आपके दो गैसें प्रयोग में ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका, भाई इसमें अपन जो पदार्थ यूज में लेते हैं, इसका जो प्रयोग अपन करते हैं वो आपका कहाँ करते हैं, देखिए इसका प्रयोग भी अपन, इसमें अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कि भाई पार्ट को वही गर्म करना है, और गर्म करने इसमें जो पदार्थ यूज में लिए जाते हैं वो ऐसे लिए जाते हैं जो हानिकारक ना हो। तो देखिए इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपका सोडियम साइनाइड यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है दोस्तों, सोडियम साइनाइड इसमें प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, सोडियम साइनाइड का परसेंटेज पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके कितना 30% आपका क्या होता है, सोडियम साइनाइड। प्लस में आपका अगर हम बात करें आपके, तो इसमें और क्या लिया जाता है, आपका सोडियम क्लोराइड लिया जाता है। इसका परसेंटेज जो होता है सोडियम क्लोराइड का, वो आपका कितना होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का आपका 35% होता है। और एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। इन तीनों का मिश्रण हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका यूज में लिया जाता है। इसमें आपका कितना होता है, आपका 30% सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन तीनों का आपका जो मिश्रण होता है, इनको अपन द्रव अवस्था में ले आते हैं, साइनाइड वात में इसमें रख देते हैं, और जिस पार्ट को आपको क्या करना होता है, हार्ड करना होता है, उसे गर्म करके इसके अंदर डुबोते हैं, तो इसमें से कार्बन निकल के उसके अंदर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपका होता क्या है दोस्तों, इसको भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिया था, है ना, गैस वाला, क्योंकि इसमें तो ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि द्रव से आपके परत और उसको जमने की संभावना रहती है ना। तो इनका मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इनका मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहां से साइनाइडिंग के बाद आपका अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो होता है अपना, नॉर्मली इस पे अपन इसको गर्म कर देते हैं, और इसका प्रयोग अपन मीडियम कार्बन स्टील के लिए, ठीक है, और आपके बाद किसके लिए, अपन लो कार्बन स्टील के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील या लो कार्बन स्टील के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके कितने तक आपके पार्ट को हार्ड किया जा सकता है, इसमें आपके 3 तक पार्ट को क्या किया जा सकता है, आपका तक पार्ट को हार्ड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ज्यादातर जो प्रचलित विधि है वो आपके कौन सी है, ज्यादा प्रचलित विधि आपके गैस साइनाइडिंग होती है। ठीक है, तो गैस साइनाइडिंग में आपके नॉर्मली कुछ नहीं है, पार्ट को गर्म करना है टेम्परेचर पे, और उस पर आपके कार्बन युक्त गैसों को छोड़ देना है, और छोड़ने के पश्चात उसमें से कार्बन निकल के आपके उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो पार्ट आपका कठोर हो जाएगा। तो हमारे पास में आपका आ जाता है दोस्तों गैस साइनाइडिंग। इसमें कुछ नहीं है, आपको दो चीजें आपके ध्यान रखनी है, कितना टेम्परेचर होता है और कौन सी गैसें प्रयोग में ली जाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो होता है आपके गैसों का मिश्रण यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले तो गैस साइनाइडिंग कौन सी गैस प्रयोग में लेते हैं और कितने ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करके गैस छोड़ेंगे आपका पार्ट कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो होता है दोस्तों अमोनिया, एक तो होता है आपका दोस्तों अमोनिया। ठीक है, एक होता है आपका क्या, एक आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इन दोनों गैसों का आपका क्या लिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड गैसों का मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है आपकी, ठीक है दोस्तों, इसमें अगर तापमान की बात करें तो तापमान लगभग सब में इतना ही होता है। ठीक है, 800 से 900 के बीच में रखा जाता है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके 925 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको क्या करते हैं, आपका ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या होती है दोस्तों,
साइनाइडिंग की क्रिया होती है। अब एक तो इसमें क्या है, आपके जो ऑपरेटर काम कर रहा होता है उसमें आपके क्या है, इन पदार्थों से आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब किसी प्रकार का दुष्प्रभाव। जैसे अमोनिया गैस का प्रयोग कर रहे थे तो वहां पर वो आपके क्या हो रही थी, ज्यादा आपके क्या थी, वो आपके जहरीली गैस थी। जो ऑपरेटर काम करता है उससे क्या होता है, आपका ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसको को प्रभाव पड़ते थे। तो देखो दोस्तों, फिर भी इससे हमारा काम नहीं चला क्योंकि इनमें भट्टियों का प्रयोग तो फिर भी किया जा रहा था। इसमें अगर भट्टी की बात करें तो वही मपन फर्नेस का प्रयोग भी कर रहे थे अपन। दूसरा, समय आपका लगभग कम नहीं हो रहा था, मतलब पार्ट्सों का बृहत उत्पादन नहीं किया जा सकता, मतलब कम समय में ज्यादा पार्ट्स को हार्ड नहीं कर पा रहे थे इन सब प्रोसेस के द्वारा। फिर हमने दोस्तों क्या किया, आपके फ्लेम हार्डनिंग का प्रोसेस लिया, ज्वाला, जिससे हम उसकी गहराई भी बढ़ा सकें, क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 mm तक, 4 mm तक हम पार्ट को हार्ड कर पा रहे थे। अगर हमें ज्यादा पार्ट को हार्ड करना होता है ना, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशली मीडियम कार्बन स्टील के लिए। ठीक है, हमने अगला प्रोसेस जो लिया दोस्तों वो आपका कौन सा था, अगला जो प्रोसेस था आपका वो था फ्लेम हार्डनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फ्लेम हार्डनिंग वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग में अपना क्या किया जाता है, इसको ज्वाला कठोरीकरण कहा जाता है, ज्वाला कठोरीकरण। ठीक है, ज्वाला कठोरीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ज्वाला कठोरीकरण क्या होता है आपका, देखिए दोस्तों, इसमें फ्लेम हार्डनिंग में अपन क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो फ्लेम का मतलब ज्वाला। अब तक जिस पार्ट को आप गर्म कठोरीकरण कर रहे थे तो उसमें क्या था कि भाई अपन उसमें क्या है, उनको ज्यादा गहराई तक अपन क्या नहीं कर पा रहे थे, हार्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें आपके क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट लॉ लेते हैं, फ्लेम लेते हैं, जो आपके गैस वेल्डिंग में फ्लेम यूज में ली जाती है। उस फ्लेम के माध्यम से उसको क्या करते हैं दोस्तों, हार्ड किया जाए, मतलब गर्म किया जाता है। और पार्ट को गर्म करने के पश्चात अपन क्या करते हैं, उसको अपन तुरंत ठंडा कर देते हैं। अब आप कहोगे कि भाई गर्म करने से और ठंडा करने से, केवल गर्म और ठंडा से सरफेस हार्ड हो जाएगी, कैसे हो जाती है, देखिए इस पार्ट को अपन क्या करते हैं, आपके इस पार्ट को आपको हार्ड करना है, ठीक है, इस सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को आपका हार्ड करना है, ठीक। और इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपका क्या किया जाता है, आपके वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन की जो वेल्डिंग की टॉर्च होती है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या ली जाएगी, आपकी लौ, और उसके माध्यम से इस पार्ट को हम क्या करेंगे, आपका गर्म करेंगे। ठीक है, अब गर्म करेंगे तो इसमें कार्बन तो उपस्थित होगा, तो जो इसमें उपस्थित कार्बन होगा आपका, इसमें उपस्थित कार्बन जो होगा वो आपका ऊपरी सतह पर आ जाएगा, गर्म करने पर ऊपरी सतह पर आ जाता है। और जिस सतह पर जितना ज्यादा गर्म करते जाएंगे उतना कार्बन इकट्ठा होता जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा दोस्तों, इसको तुरंत आपके पानी की फुहार से अपन क्या कर देंगे, पानी की बूंदों के माध्यम से इस पर स्प्रे कर देंगे, इस प्रकार से ये स्प्रे कर दिया जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो कार्बन ऊपर की सरफेस पर आपका क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उससे आपका पार्ट जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ड, या फिर आपका कठोर हो जाएगा। ठीक है, ये होती है फ्लेम हार्डनिंग की प्रोसेस। तो नॉर्मली इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि भाई कौन सी गर्म करने के लिए कौन सी टॉर्च उपयोग में ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें अपन देखते हैं तो इसमें कौन सा लिया जाता है दोस्तों, इसमें पार्ट्स को गर्म करने के लिए, पार्ट्स को गर्म करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन। अब देखो इसमें भट्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और सब में आपके भट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें फटाफट पार्ट को रोल करेंगे, जैसे ये कोई पार्ट है, टॉर्च ली और इसको इस प्रकार से घुमाया गोल गोल, और इसको पूरे पार्ट को हमने हार्ड क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और गर्म करने के पश्चात आप इस पर पानी छोड़ दो तो जो कार्बन ऊपर आया है वो क्या हो जाएगा, सतह पर जमा हो जाएगा, जल्दी से चिपक जाएगा और आपका पार्ट कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स को गर्म करने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट को गर्म करने के लिए आपके ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रयोग करते किसके लिए हैं, दूसरा पॉइंट, अब भाई यही तो क्वेश्चन होगा कि किसके लिए किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील के लिए, स्पेशली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील के बने पार्ट्स को हार्ड करने के लिए। अब देखिए मीडियम कार्बन स्टील के अपन ज्यादातर कौन से पार्ट बनाते हैं, देखो मीडियम कार्बन स्टील के ज्यादातर इंजन के पार्ट्स बनाए जाते हैं। आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, होते हैं या नहीं होते, क्रैंक पिन है, क्रैंक गियर है, एक्सल है ना। ऐसे पार्ट्स जो होते हैं उनको आपका ज्यादा गहराई तक हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि लगातार घर्षण होता है उनमें।
तो ऐसे पार्ट्स अगर मीडियम कार्बन स्टील में अगर अपन देखते हैं तो इंजन के पार्ट्स, ज्यादातर आपके किसके, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनको इस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या किया जाता है, कठोर किया जाता है। तो इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपका एक्सल होता है, ठीक है दोस्तों, एक्सल है ना, आपके गियर, ठीक है, गियर के पश्चात आपके क्या हो जाएगी, आपकी शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट है, आपका फ्लाई व्हील है। तो ऐसे पार्ट्सों को आपका हार्ड करने के लिए, ठीक है, एक्सल, गियर, शाफ्ट, फ्लाई व्हील आदि को क्या करते हैं अपन, आदि को कठोर करने के लिए किया जाता है, कठोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों, कठोर करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट, अब देखो इसमें एक तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात, तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर से, जो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हार्डनिंग वाला, हार्डनिंग टेम्परेचर से 50 डिग्री ऊपर क्या किया जाता है, आपका गर्म किया जाता है। टेम्परेचर की अगर बात पूछे तो इसमें अगर टेम्परेचर की बात पूछ ले आपसे तो क्या होगा दोस्तों, इसमें हम क्या कर रहे हैं अपना, इसमें कठोरीकरण ताप से, क्योंकि पदार्थ को पहले कठोरीकरण करते हैं ना, तो कठोरीकरण ताप से कितना आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ताप पर क्या किया जाता है, आपका ऊपर ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नॉर्मल सीधा सा वही प्रोसेस है, पार्ट को गर्म करना है और गर्म करने के पश्चात उसको तुरंत ठंडा कर देना है, पार्ट ऊपर की सरफेस कठोर हो जाएगी क्योंकि कार्बन ऊपरी सतह पर आ जाएगा गर्म होके, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अब इसमें गहराई पूछ लेता है कि भाई हम कितनी गहराई तक, इसमें सबसे अधिक गहराई तक आपके पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। औरों में तो कम हो रहा था, इसमें आपके सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें पार्ट्स को सबसे अधिक गहराई तक पार्ट्स को क्या किया जा सकता है दोस्तों, पार्ट्स को कठोर किया जा सकता है, ठीक है, पार्ट्स को कठोर किया जा सकता है सबसे अधिक गहराई तक, कितने तक, 5 से 12 mm, ठीक है, ध्यान रखना इसकी गहराई कितनी हो जाती है आपके पार्ट की, 5 से 12 mm, मतलब 1.2 सेंटीमीटर, तो सबसे अधिक हो गया, है ना। अब दूसरी चीज, हमने इसको मॉडिफिकेशन ही तो किया है, वहां पर भट्टी में रख रहे थे, है ना, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपका क्या है, गर्म करते हैं टॉर्च से, और पार्ट को डायरेक्ट गर्म करके आपके उस पर तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाता है, समय भी कम लगा, है ना। पर लेकिन इसमें एक समस्या आ गई दोस्तों, इसमें क्या समस्या आई, इसमें इस प्रकार की समस्या आ गई कि जो अपना पार्ट था उसमें आपके जो छोटे पार्ट्स थे उनको पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, पकड़ के आपके छोटे पार्ट्स हैं, जैसे क्रैंक पिन है, इंजन के पार्ट्स होते हैं, क्रैंक पिन है, क्रैंक होती है, पिस्टन पिन होती है, गजन पिन होती है ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको आपके हार्ड करने में कठिनाई हो रही थी, है ना, उनको हार्ड करने में कठिनाई हो रही थी। तो इसको भी हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन करके इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया। तो लास्ट अपना जो आता है मॉडिफिकेशन का सबसे उन्नत रूप कठोरीकरण का, वो होता है इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। तो 5 से आपके कितना दोस्तों, 12 mm, ठीक है, 5 से 12 mm कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही थी दोस्तों, इसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे पार्ट्स को आपके क्या हो रहा था, आपके छोटे पार्ट्स को कठोर करने में क्या हो रही थी आपकी दोस्तों, कठिनाई हो रही थी, ठीक है, कठिनाई आती है। इसीलिए हमने आपका नया प्रोसेस लिया आपका, और वो क्या था दोस्तों, वो था आपका क्या, सतह कठोरीकरण का इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। अगला जो पॉइंट था आपका वो क्या था दोस्तों, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रोसेस था आपका, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, और इसको हम बोल देते हैं आपका इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखिए दोस्तों, इंडक्शन हार्डनिंग की अगर हम बात करें तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, तो देखिए इंडक्शन हार्डनिंग में सबसे पहले तो आप इसमें एक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। भाई इंडक्शन है तो इसका मतलब आजकल तो इंडक्शन चूल्हे भी आ रहे हैं, कॉइल जो होती है भाई, जैसे इसका प्रयोग जो हम करते हैं, पहली चीज इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, करते तो वही मीडियम कार्बन स्टील के लिए इसका भी प्रयोग, जहां अपन किसका कर रहे थे, फ्लेम हार्डनिंग का, लेकिन वहां बड़े पार्ट्स के लिए कर रहे थे। यहां पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इसका प्रयोग हम किसके लिए कर रहे थे, केवल इसका प्रयोग बड़े साइज के पार्ट्स, इसका प्रयोग अपन कर रहे थे बड़े साइज के जो पार्ट्स होते हैं
साइज के पार्ट्स, उनको तो अच्छे ढंग से ये क्या कर लेता था, आपका कठोरीकरण कर लेता था। लेकिन इसमें ही अगर छोटे पार्ट हो गए, जैसे क्रैंक पिन हो गई, गजन पिन हो गई, पिस्टन पिन हो गई, है ना, क्रैंक गियर हो गया, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स थे, मतलब एक ही साइज के पार्ट्स। अब मान के चलो क्रैंक पिन है आपकी 2000 है ना, 5000 बना ली और उनको एक आपको हार्ड करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक कॉइल उसी साइज की बना लेंगे और उसमें उसको रखते जाएंगे और आपका क्या होगा, आपका पार्ट जो है कठोर हो जाएगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका अगला जो पॉइंट है वो कौन सा था, आपका इंडक्शन हार्डनिंग का था। इसमें अपन एक कॉइल का प्रयोग करते हैं, जैसे इसका प्रयोग हम कर रहे हैं एक ही साइज के आपके बहुत अधिक पार्टों का, आपको एक ही साइज के अधिक पार्ट्स को हार्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके इंडक्शन हार्डनिंग। वहां क्या था आपका, केवल आपके क्या मीडियम कार्बन स्टील के पार्ट्सों को, लेकिन उसमें हो सकता है अलग अलग पार्ट्स हों। यहां पर क्या करते हैं, एक ही साइज के पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रैंक पिन है एक ये 2000 पीस है, इनको हार्ड करना है तो एक कॉइल बना ली उसी के अकॉर्डिंग और उसको रखते चले गए और उसको आपका हार्ड करते चले जाते हैं डायरेक्टली। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है क्या, आपका इसको मैं बता दूंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपके एक ही साइज के आपके क्या बहुत अधिक पार्टों को, बहुत अधिक पार्ट्स को क्या किया जाता है दोस्तों, पार्ट्स को कठोर करने के लिए, एक ही साइज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट्स को कठोर करने के लिए, ठीक है। और इसका प्रयोग जो अपन करते हैं करने के लिए किया जाता है, स्पेशली बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका प्रयोग अपन 0.5% वाले कार्बन वाले। अब देखो मीडियम जो कार्बन स्टील थी, मीडियम कार्बन स्टील में आपका क्या था मेरे प्यारे मित्रों, कि आपके 0.3% से कार्बन कितना था, 0.8। लेकिन 0.5 की अगर हम बात करें तो मीडियम कार्बन स्टील हुआ, लेकिन स्पेशली मीडियम कार्बन स्टील जिसमें 0.5 होता है उसका प्रयोग इंजन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है ज्यादातर। 0.5% कार्बन वाले पार्ट्स जो होते हैं उनमें आपका क्या होता है, आपका इंजन के पार्ट्स बनाए जाते हैं मीडियम कार्बन स्टील के। इसीलिए तो इसमें आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेशली इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, आपका इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग अपन कह सकते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए, आपका इसका प्रयोग किया जाता है एलॉय स्टील के लिए, ठीक है दोस्तों। और एक आपके 0.5% कार्बन वाली स्टील के लिए। इंपॉर्टेंट तो ये है, डायरेक्टली पूछ लेता है कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। 0.5 कार्बन स्टील, ये भी तो है मीडियम कार्बन स्टील का ही रूप है, आपका मीडियम कार्बन स्टील का ही तो रूप है दोस्तों आपका ये 0.5, 0.3 से 0.8% कार्बन मीडियम कार्बन स्टील होती है, लेकिन स्पेशली 0.5% मीडियम कार्बन जो स्टील होती है उसका प्रयोग इंजन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक कॉइल ली जाती है। अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं कि भाई हमारे पास में एक कॉइल हो गई इस प्रकार की, ठीक है, और इस कॉइल को हमने निर्माण कर लिया एक ही पार्ट के लिए, जिस पार्ट को मान के चलो इतना लंबा पार्ट तो इतनी कॉइल बना दी अपन ने। और इस कॉइल को हमने क्या किया दोस्तों, इसमें जिस पार्ट को हार्ड करना है, जैसे मान के चलो ये कोई आपकी शाफ्ट है और इसको मुझे आपको इसको हार्ड करना है, तो इसके अंदर इसको रख दिया हमने पार्ट को, और इसमें आपके क्या कर दिया दोस्तों, यहां से हमने एसी सप्लाई दे दी। क्या दे दी दोस्तों, इसमें यहां से एसी सप्लाई दे दी। और जो ये कॉइल बनी हुई होती है, इंडक्शन जो कॉइल होती है, ये इंडक्शन कॉइल क्या होगा आपका, इंडक्शन कॉइल में आपका क्या होता है दोस्तों, अब जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र आपके क्या करेगी, आपके जनरेट करेगी इस प्रकार से, और इसके संपर्क में नहीं आएगी आपके, ये चुंबकीय क्षेत्र आपके क्या करेगी, जनरेट करेगी, ठीक है दोस्तों। और चुंबकीय जनरेट हमेशा कॉइल को इससे संपर्क में नहीं लाया जाता है, ठीक है, कॉइल को आपका दूर रखा जाता है और उसके बीच में इस पार्ट को हम रख देते हैं, तो क्या होगा, इसमें जो गैप आता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो गया, आपका उत्पन्न हो गया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसके बीच में जो गैप होगा वहां पर आपके एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। यहां पर बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, एडी करंट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एडी करंट उत्पन्न हो जाते हैं, और एडी करंट से आपके हीट उत्पन्न होती है, और उस हीट के कारण आपका पार्ट गर्म होता है, और पार्ट गर्म होने के पश्चात आपका इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, तो पार्ट आपका हार्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है। क्योंकि इसमें ध्यान रखना जो ये होती है ये तांबे की बनी हुई होती है, ये जो कंडक्ट
इंडेकेटर होता है, जो कॉइल होती है आपकी, ये आपके किसकी बनी हुई होती है, तांबे की। तो ठीक है, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम इसमें तीसरा पॉइंट कह सकते हैं आपका। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अगर गर्म करने का टेम्परेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इसमें अगर गर्म करने का, इसमें तो होता है दोस्तों 750 से आपके 760 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये कार्बन वाला अलग हो गया। इसमें हो सकता है एलॉय स्टील में कार्बन कम हो या फिर आपका ज्यादा हो, तो इसमें अपन कह सकते हैं इसमें आपका 850 से आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा इसमें, इंडक्शन जो हार्डनिंग है, कि इसमें इंडक्शन जो कॉयल होती है, इंडक्शन कॉयल, इंडक्शन कॉयल का प्रयोग, कॉइल जो होती है उसमें अपन क्या करते हैं, किसकी बनाते हैं, तांबे की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, तांबे की बनी होती है। ठीक है, बनी होती है। एक ही साइज के पार्ट होते हैं, और उसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। यह छोटे पार्ट्स के लिए ज्यादा उपयोगी है, छोटे पार्ट्स, है ना, छोटे पार्ट्स का वृहत उत्पादन। वृहत उत्पादन का मतलब समझ गए होंगे, इनको हार्ड कर रहे हैं तो मतलब कम समय में अधिक पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है। जैसे कि आपके उदाहरण के तौर पर आपके क्रैंक पिन बहुत छोटी सी होती है ना, छोटी होती है। ये क्रैंक पिन है, आपके गजन पिन है ना, गजन पिन के अलावा आपके क्रैंक होती है। क्रैंक के बाद में आपका गियर, क्रैंक गियर होता है ना, क्रैंक गियर। और आपके क्योंकि इंजन में तो बड़े बड़े और छोटे काफी सारे पार्ट्स होते हैं, उनको असेंबल करके आपका बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, क्रैंक पिन, गजन पिन, और आपके क्या हो गया, क्रैंक गियर हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके पश्चात आपके कैम होती है ना, कैम और टैपेट। इनको हार्ड करने के लिए हम स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं, आपके इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसमें पार्ट में देखिए दोस्तों, आपके इसको अपन टच नहीं कर रहे हैं तो कोई पपड़ी भी नहीं जमेगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसमें आपके पार्ट्स के टेढ़े होने की संभावना भी कम हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी। इसके पश्चात अगर हम देखें तो इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें सप्लाई का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपके कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो इसमें आपके एसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे अंदाज से यहां तक आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके पश्चात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अपन पार्ट्स को कितनी गहराई तक अपन हार्ड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पार्ट्स को, देखो समय के अनुसार इसमें कठोरता बढ़ती है। अगर आपके हम बात करें 5 सेकंड में आपके 3 mm गहराई तक आपका क्या किया जा सकता है, आपका गहराई तक पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है, पार्ट्स को हार्ड किया जा सकता है। ठीक है, हार्ड किया जा सकता है। तो पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों। तो यहां तक अपने ये हार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग और हार्डनिंग का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। फिर इनके क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, एक लाइव क्लास चलेगी अपनी रेगुलर, जैसे एग्जाम आपके नजदीक होगा तो उस टाइम अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे।